वेलकम टू मोटिवेशनल मंत्र। दोस्तों, आज मैं आपको वैज्ञानिक और एक टिड्डे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इतिहास में एक बार एक वैज्ञानिक को यह कार्य मिलता है कि वह एक टिड्डे पर रिसर्च करे और उसी प्रकार वो वैज्ञानिक अपने लैब के बाहर जाकर एक पेड़ पर से एक टिड्डे को लेकर अपने लैब में आ जाता है। दोस्तों, वह वैज्ञानिक उस टिड्डे की रिसर्च के बारे में सोचने लगता है। आखिरकार कुछ देर सोचने के बाद वह वैज्ञानिक उस टिड्डे को अपनी लैब के टेबल पर रखता है और उसे देखकर सोचने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो उस टिड्डे को उड़ाता है और कहता है, उड़। वह सही साथ उड़ जाता है। आसानी से भी वह टिड्डा उड़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वह वैज्ञानिक उस टिड्डे की एक टांग को तोड़ देता है और फिर उसे बोलता है, अब उड़ के दिखा। तो वह टिड्डा थोड़ा कम धीरे से उड़ता है। फिर कुछ देर बाद वह वैज्ञानिक उस टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ देता है और उसे बोलता है, अब उड़। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, वह टिड्डा पहले की तुलना में अब थोड़ा धीरे और कमज़ोर तरीके से उठा। दोस्तों, तीसरी बार जब वो वैज्ञानिक उस टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ देता है तो वह वैज्ञानिक उस टिड्डे को बोलता है, अब उड़। दोस्तों, पहली और दूसरी की तुलना में तीसरा वाला टिड्डे की उड़ान में बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और टिड्डा भी अधमरा हो चुका था। और जब उसकी तीसरी टांग उस वैज्ञानिक तोड़ देता और बोलता है, अब उड़। तो दोस्तों, वह टिड्डा उड़ नहीं पाता और वहीं पर कमजोरी महसूस करता है और पड़ा रहता है। क्योंकि दोस्तों, वह टिड्डा पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टांग टूट चुकी थी और वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक की रिसर्च पूरी होने के बावजूद वह उस टिड्डे की रिसर्च रिपोर्ट में लिखता है कि जब उस वैज्ञानिक ने टिड्डे की पहली टांग तोड़ी, जब वह थोड़ा बहरा हो चुका था, जब उसने उस टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी तो वह थोड़ा और बहरा हो गया था। और जब उसने उस टिड्डे की तीसरी टांग तोड़ी तो वह पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा ही लंगड़ा और बहरा हो चुका था। दोस्तों, जब चौथी टांग टूटी तो वैज्ञानिक ने अपनी बात में चौथी टांग टूटने पर कहा कि वह जब चौथी टांग उस टिड्डे की टूटी तो वह पूरी तरह से बहरा हो चुका था। वह उस वैज्ञानिक की आवाज़ सुन नहीं पा रहा था और खुद को उठा भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे ना, कितना मूर्ख वैज्ञानिक होगा जो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि उस टिड्डे की टांग टूटने की वजह से ही वह उड़ नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको जीवन में महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जब हमारे सामने दो स्थितियाँ होती हैं जब हम फैसला नहीं कर पाते और विचार में बने रहते हैं। और दोस्तों, हमारे सामने दो परिस्थितियाँ रहती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते और बिना समझे सोचे कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ बने तो अपने दिमाग का यूज़ कर अच्छा निर्णय ले जो आपके लिए लाभदायक